गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं प्रवीण, आपका होस्ट, और आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेवी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉक्सेस के ऊपर। आज का जो टॉपिक है वो बॉक्सेस के ऊपर है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो दोस्तों, बॉक्सेस दो तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। एक ये है फ्लैट वाला, जिसको हम बोलते हैं लेटा हुआ बॉक्स, और ये सेकंड नंबर का बॉक्स, जिसको बोलते हैं खड़े में। खड़े में इसलिए क्योंकि इसकी जो लेंथ रहती है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, और ये जो है इसकी विड्थ ज़्यादा रहती है। ठीक है, इसलिए में ये अंतर होता है। ये फ्लैट है, इसको लेटे हुए बॉक्स बोलते हैं, और इसको अगर हम इस टाइप से खड़ा कर दें तो ये खड़ा वाला बॉक्स है, जो अधिकतर आप देखते हैं यूट्यूब चैनल्स में, जो कोलकाता साइड में दिखाया जाता है। वो इस टाइप के बॉक्सेस होते हैं, और यहाँ इसको सेंटर में एक एंट्री पॉइंट दे दिया जाता है बर्ड के चढ़ने और उतरने के लिए, अंदर एंट्री के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये दो डिफरेंट टाइप के बॉक्सेस हैं मेरे पास। ये वाला जो बॉक्स है वो मैं यूज़ करता हूँ कॉकटेल की ब्रीडिंग के लिए, और ये वाला जो बॉक्स है ये मैं यूज़ करता हूँ लवबर्ड की ब्रीडिंग के लिए। तो दोस्तों, ये दोनों टाइप के बॉक्सेस हैं, और मैं जो यूज़ करता हूँ इसमें जो वुड यूज़ करता हूँ वो मैं करता हूँ सेंचुरी का प्लाई। अगर आप देख सकते हैं तो इसमें माइका फिनिश में दोनों बॉक्सेस हैं। ठीक है, कई कस्टमर जो मेरे हैं वो मेरे से भी बोलते हैं कि आपके बॉक्सेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो दोस्तों, ये है कि जैसे मैं लास्ट वीडियो में अपने कहा था, बॉक्सेस जो होते हैं वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छी चीज़ यूज़ करेंगे तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और अगर आप थोड़ी सी लो क्वालिटी की कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे तो उसमें ये है कि आपको कुछ समय बाद फिर वो बॉक्सेस चेंज करना पड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर मेरे पास बॉक्सेस हैं ये सब सेंचुरी के प्लाईवुड में बनते हैं, इसलिए थोड़े से मेरे पास कॉस्टली रहते हैं। चलिए दोस्तों, बताता हूँ इसमें। सबसे पहले ये जो एंट्रेंस होता है बर्ड का, ये आपने देखा होगा, जो साउथ के जो वीडियो आते हैं कोलकाता साइड के या दूसरे, उसमें उसमें ये एंट्रेंस बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट्स है उसके, कॉन्स हैं। ठीक है, प्लस पॉइंट्स भी होते हैं, माइनस भी होते हैं, हर चीज़ के नेगेटिव प्लस। तो इसके जो है बड़े जो एंट्रेंस होता है उसमें ये होता है कि आपका जो बर्ड होता है वो ईज़िली अंदर एंटर कर सकता है और ईज़िली बाहर आ सकता है। ठीक है, जैसे कभी हम एग चेक करते हैं तो जैसे नॉक करने के, जैसे नॉक किया हमने उसके डोर पर, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, जब आप बर्ड नहीं हटता अंडे पे से, अगर उसके अंदर एग्स होंगे या चिक्स होंगे तो नहीं हटता। एक अगर बाहर निकल भी जाएगा तो दूसरा फीमेल नहीं हटती है एग पे से। ठीक है, तो जब आप खोलेंगे, जब आप उसको हटाएंगे तो क्या है, वो उनसे डर के भागती है जब आप एंट्रेंस खोलोगे। ठीक है, अगर वो यूज टू नहीं है तो उसमें क्या है, छोटा एंट्रेंस है तो उसमें वो अपने विंग्स को डैमेज कर सकती है या खुद को चोट पहुंचा सकती है। इसलिए थोड़ा सा एंट्रेंस आप हमेशा बड़ा रखें, जिससे कि बर्ड उसमें फंसे नहीं, ईजिली इन और आउट मूवमेंट कर सके। दूसरा, बड़े होल का ये आपको एक फ़ायदा होता है कि इसमें जो एयर वगैरह है वो पर्याप्त मात्रा में जाती रहती है, अलग से आपको वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ड्रिल नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इसमें प्रॉपर इन आउट होता रहता है एयर का मूवमेंट। ठीक है, अब ये जो है बॉक्स, इसका मैं आपको साइज़ बता देता हूँ। ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है, अगर मैं बताऊं तो बाकी लोग इसको कॉर्नियर्स में यूज़ करते हैं, कॉर्नियर मतलब बड़े कॉर्नियर या सन कॉर्नियर के लिए, पर मैं हमेशा एक साइज़ बड़ा यूज़ करता हूँ अपने बर्ड्स के लिए। जो आप वीडियो देखेंगे साउथ में या जो भी पढ़े हैं उसमें थोड़ा सा छोटा साइज़ बताया जाता है। उसमें जो बॉक्सेस लव बर्ड के लिए यूज़ कराए जाते हैं वो मैं करता था बजीज के लिए, और जो साइज़ कॉकटेल का था वो लव बर्ड को देता हूँ, मतलब एक साइज़ उनको बड़ा ही देता हूँ। उसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी बर्ड वगैरह जिनके घर में है या जो ब्रीडिंग वगैरह लेते हैं, बर्ड हमेशा 3 से 5 अंडे ले करता है, जो एक फर्टाइल एग होते हैं। ठीक है, अब आप ये सोचिए, अगर छोटा आप उसको बॉक्स देंगे, ठीक है, जब तक मेल फीमेल हैं वो तो ठीक है, वो तो उसमें बॉक्स में आ जाते हैं, पर जब उसमें बच्चे रहते हैं, जब वो हैच आउट होते हैं, जब उनको भी मूवमेंट चाहिए होता है, ठीक है, तो उसके लिए जितना आप बड़ा उसको स्पेस देंगे, ईजिली बच्चे भी उसमें फिट हो जाएंगे और उनके पेरेंट्स भी। अगर छोटा रहेगा, कंजेस्टेड रहेगा, तो उसमें क्या होता है, जो छोटा बेबी होता है, जो सबसे बाद में निकलता है, वो उसमें उसके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब भी आप बॉक्स चेक करेंगे तो बच्चे डर जाते हैं। ठीक है, जो बड़े वाले होते हैं वो छोटे वालों को दबा देते हैं, तो उसमें मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और बड़े बॉक्सेस में ये है कि सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। तो सबसे पहले ये है कॉकटेल का, जो मैं एक बॉक्स यूज़ करता हूँ। इसमें फ्लैट में यूज़ करने का एक और फ़ायदा ये है कि इसमें आपको एरिया बहुत मिल जाता है, क्योंकि ये फ्लैट में है। ठीक है, लेटा हुआ बॉक्स है, यहाँ से ज़्यादा
मतलब कि अंदर मादी को चढ़ने और उतरने के ज़्यादा चिक चिक नहीं रहते हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं उतरना उसको, ठीक है। थोड़ी सी डेप्थ है इतनी, तो उसमें जाली अंदर फिट होती है तो ईजिली उतर जाती है, ईजिली बाहर निकल जाती है। ये खड़े हुए बॉक्स होते हैं, इसमें क्या थोड़ी सी हाइट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अगर इसी बॉक्स को मैं ऐसे रखता तो इसमें ये होल अगर बीच में रहेगा तो इतना उसको उतरने चढ़ने में मतलब उसको परेशानी होगी, या जो भी होगी अंडे ले करने के बाद मादी थोड़ी सी रेस्टलेस हो जाती है। तो ज़्यादा हाइट भी मतलब उसके लिए एक वो है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ आपको। एज सच कहीं पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। लोग बाग खड़े बॉक्सेस भी यूज़ करते हैं, पर मैं फ्लैट को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ क्योंकि इसमें ईजी रहते हैं, बच्चों की मूवमेंट भी अच्छी होती है क्योंकि इसमें स्पेस बहुत रहता है अंदर, ठीक है। अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। सबसे पहले इसकी मैं आपको सामने लेंथ दिखा दूँ, ये है 11 इंच, ठीक है। 1 फुट का बनता है, पर मैं 1 फुट 1 इंच ज़्यादा ही लेके चलता हूँ थोड़ा सा साइज़, क्योंकि उसमें दिक्कत ना हो बर्ड को। ये हो गया। अब इसकी हाइट देखेंगे तो हाइट होगी इसकी 9.25 इंच, ठीक है। 9.25 इसकी हाइट है, ये रहा 9.25, ठीक है। और इसकी चौड़ाई की बात करें, ये चौड़ाई है, तो इसकी चौड़ाई है 10.25, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें ये जो बॉक्सेस होते हैं फ्लैट वाले, इसमें सिंगल एंट्रेंस ही बन पाता है, क्योंकि ये आपका एक साइड आपने जो एंट्री की है, अगर आप इस साइड अगर आप डोर देंगे तो जब आप इसे खोलेंगे तो बर्ड निकलेगा कहाँ से, ठीक है। तो इसमें सिंगल साइड से ही डोर दिया जाता है। ये मैंने आपको इसमें दिखा दूँ, ये डोर है, इसको आप नॉर्मली बस ऐसे घुमाएंगे, इजी टू ओपन। लॉकिंग सिस्टम बहुत इजी है। और आप मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें जगह बहुत रहती है, ये देखिए, इसमें जो है वो जगह बहुत ज़्यादा है, अंदर आराम से बर्ड घूम सकता है, सब कुछ कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे बड़ी बात क्या है फ्रेंड्स कि जहाँ मैं रहता हूँ झांसी में, यहाँ पे एज सच कोई बॉक्सेस वगैरह नहीं बनते हैं, कोई कारपेंटर नहीं बनाता है, तो मुझे कारपेंटर हायर करना पड़ता है, इसलिए थोड़े से बॉक्सेस की प्राइसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। बेसिकली क्या है कि इधर कोई बर्ड ब्रीडिंग कराता नहीं है। कोलकाता साइड क्या है फ्रेंड्स कि वहाँ पे कारपेंटर्स वगैरह ये काम करते हैं, और हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग अवेलेबिलिटी होती है। लकड़ी आपको सस्ती पड़ रही है या प्लाईवुड सस्ता पड़ रहा है। मैंने लकड़ी के बॉक्सेस भी बनाए हैं, तो लकड़ी में एक साइड इफ़ेक्ट ये है, साइड इफ़ेक्ट बोल दो या उसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो मुझे जाना पड़ता है जहाँ पे लकड़ी मिलती है, टिम्बर जहाँ पे भी अवेलेबल होती है, जहाँ कटिंग होती है, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको अपना साइज़ ढूंढना पड़ेगा लकड़ी का, ठीक है। फिर आपको लकड़ी कटवा के पटिये निकलवाना पड़ते हैं, हमारे यहाँ पटिये बोलते हैं, उनके जो प्लैंक्स निकलते हैं उनको यहाँ पे हमारे यहाँ पटिये बोला जाता है। तो वो अपने साइज़ के आप हिसाब से ले सकते हैं। ये जो 12 mm का प्लाई है, ये आधा इंच का होता है, तो आधा इंच का ही मैं पटिये कटवाता हूँ। तो सबसे पहली बात तो वो गीली लकड़ी होती है, पूरी तरीके से ड्राई नहीं होती है। और सबसे अगर जो कॉस्ट एफिशिएंट पड़ती है वो होती है आम की और नीम की लकड़ी, जो सस्ती पड़ती है। तो उसमें ये है फ्रेंड्स कि पहले लकड़ी लेना पड़ती है, फिर कटवा के उसके पटिये निकलवाना पड़ते हैं, और फिर वो उसके लोडिंग करके या कोई भी कापी वगैरह करके उसको लेके आना पड़ता है, फिर कटवाना पड़ती है, उसकी घिसाई वगैरह होती है। तो उसमें क्या कॉस्टिंग चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये एज सच बर्ड फार्म कोई इतने फेमस नहीं है और इतने ज़्यादा वो भी नहीं है, पॉपुलर भी नहीं है, तो उसमें एक वो होता है। प्लाईवुड क्या है कि आपको इजीली आपके यहाँ कहीं मिल जाएगी, प्लाई के भी काफ़ी सारे काम होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में उसका यूज़ होता है। तो एक बॉक्स तो ये हो गया, और आपको दूसरा दिखा देता हूँ लव बर्ड के लिए, ये वाला बॉक्स। अब इसकी बात करता हूँ, इसे बोलते हैं खड़े में बॉक्सेस, ठीक है। इसकी ये जो हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है। ये लव बर्ड के लिए यूज़ करता हूँ। इसके डायमेंशंस मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या डायमेंशंस रखे हैं। ये 8 इंच इसकी फ्रंट में चौड़ाई है, ठीक है। इसकी लेंथ है 10.25, और इसकी जो डेप्थ है वो है 9 इंच, ठीक है। इसकी डेप्थ जो है वो 9 इंचेस है, ये है, ठीक है। इस टाइप के जो बॉक्सेस होते हैं खड़े में, इसमें दोनों साइड से डोर्स लग जाते हैं, ठीक है। ये एक साइड है, ठीक है।
दूसरी साइड है, 2 साइड इसमें डोर लग जाते हैं। इन बॉक्सेस में 2 साइड डोर लगाने का फ़ायदा ये रहता है फ्रेंड्स कि जैसे कभी आपने केज एक साइड रखा, तो जैसे मान लीजिए कभी एक साइड आपकी दीवार की साइड आती है या जो भी हो, मतलब ये रहता है कि कभी भी आप अपने अगर केज की पोजीशन चेंज करते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि दोनों साइड इसमें गेट्स वगैरह दे के रखे हैं। तो आप इसमें ईजिली चेक कर सकते हैं किस साइड से, किसी भी साइड से आपके जो एग्स हैं अंदर फीमेल वगैरह सब ठीक है कि नहीं, चिक्स वगैरह ठीक है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके पार्ट्स के बारे में बात करें तो नॉर्मल आप ये करवा सकते हो किसी भी कारपेंटर से। इसमें अगर आप घर पे बनाना चाहें तो आपको बता देता हूँ, इनको बोलते हैं कब्जे। ठीक है, जिसकी ऊपर ये डोर लटका हुआ रहता है। ठीक है, इनको कब्जे बोला जाता है हमारे यहाँ पे। ये जो है जो गोल गोल घूमता है इसको बोलते हैं बुलबुल। ठीक है, ये आप मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं और सबके अलग अलग प्राइसेस होते हैं। ये बुलबुल हमारे यहाँ कॉस्ट करता है सिंगल पीस 10 रुपीज़ में। ठीक है, 10 रुपये की एक बुलबुल आती है और ये नॉब होता है, नॉर्मल आप बोल सकते हैं। अगर आप नॉब आपके यहाँ नहीं हो सकता, किसी और नाम से जानते हो, तो आप सीधे उनसे बोल सकते हैं कि भैया जो ड्रॉर्स में यूज़ होता है ना पकड़ने के लिए, वो आप हमें दे दीजिए। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये इसके पार्ट्स हो गए नॉर्मली जो वो हम यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, ईज़िली लॉगिंग उसमें हो जाता है। और मैं यही बोलूँगा आपसे बार बार कि अच्छी क्वालिटी की लकड़ी यूज़ करें। लकड़ी में एक मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट ये नहीं बताया, साइड इफ़ेक्ट ही मान लीजिए उसका जो नेगेटिव पॉइंट है कि वुड क्या है, एक तो आपको गीली मिलेगी। सूखने के बाद आम की लकड़ी हो चाहे नीम की लकड़ी हो, वो थोड़ी सी ट्विस्ट होती है, बेंड होती है। ठीक है, और उसमें दरारें रहती है, चटक जाती है थोड़ा सा। और प्लाई में ये रहता है कि प्लाई थोड़ा सा हल्का भी होता है। लकड़ी आपकी सूख भी जाएगी ना, उसके बाद भी थोड़ी वेटेज रहता है उसमें, वेट वाली रहती है, वेट ज़्यादा रहता है। तो क्या है, आपका जो जाली है वो टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है और थोड़ा सा वेट हो जाता है केज के ऊपर। उसकी अगर आप दूसरी साइड प्लाई की बात करें तो प्लाई थोड़ा सा हल्का रहता है और केज पे ज़्यादा उसका मतलब ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, बाहरी से झुकती वगैरह नहीं, जाली वगैरह टेढ़ी नहीं होती है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। क्योंकि 12 mm प्लाई यूज़ करता हूँ, आप देख सकते हैं साइड में सेंचुरी का प्लाई है। इसमें मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, इसके अंदर साइड पूरा उसमें बिल्कुल मार्किंग मिलेगी आपको सेंचुरी की। और मेरे पास जो भी सामान मिलेगा, चाहे आप बर्ड्स की एसेसरीज लीजिए, चाहे बॉक्सेस लीजिए, चाहे बर्ड लीजिए, सबकी मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे पास से जो भी सामान मिलेगा आपको हर चीज़ बिल्कुल A1 क्वालिटी का मिलेगा। अगर बर्ड में कोई शिकायत होगी तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। वैसे तो मैं कोई भी बीमार बर्ड, जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं जो शॉपकीपर्स हैं, मेरा नाम चलता है जो मुझसे लेते हैं, उनको पता है कि अगर राठौर भैया के यहाँ से कुछ भी चीज़ आ रही है तो वो नंबर 1 क्वालिटी की आ रही है। ठीक है, मेरे यहाँ पे मार्केट में मेरे जो यहाँ पे जो शॉपकीपर्स हैं जो मुझसे सामान वगैरह मतलब सामान के बर्ड्स वगैरह लेते हैं या जो एसेसरीज वगैरह लेते हैं, बॉक्सेस वगैरह लेते हैं, उनको ये रहती है एश्योरिटी कि अगर राठौर भैया के यहाँ से आ रही है तो माल बिल्कुल ओके आएगा, 1 नंबर आएगा। आपको मेरे किसी भी उसमें आपको एक फॉल्ट नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट आती है। अभी आप ये देख रहे हैं, ये नॉर्मल बॉक्स है, इसमें अभी साइड में एल्यूमिनियम की पत्ती नहीं लगी है। 2 तरीके की आती है, इसमें एल्यूमिनियम की आती है, एक GI की आती है। ठीक है, साइड में अगर आप बोलेंगे तो वो भी हो जाएगा इस पर, तो उसमें पत्ती लग जाती है। तो उसमें ये है कि ये जो साइड के कोने हैं ये थोड़े भर जाते हैं, थोड़ा फैंसी लगने लगता है देखने के लिए। ठीक है, ये मैंने अपने लिए बॉक्स बनवाए हैं, तैयार करवाए हैं, तो मैं इसमें पत्ती वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे अपने फार्म के लिए चाहिए, तो ज़्यादा शो ऑफ की मुझे ज़रूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ ब्रीडिंग पर्पज़ से चाहिए। तो दोस्तों ये है, और मेरे पास से आपको सब हेल्दी बर्ड मिलेंगे। और अगर मैंने बोल दिया पेयर है तो पेयर है बर्ड में। ठीक है, मैं शॉपकीपर्स की तरह वो नहीं करता कि बर्ड निकालने हैं तो ज़बरदस्ती कस्टमर को पकड़ा दो कि हाँ भैया मेल पेयर है। पेयर है, हो सकता है कि दोनों एक ही जेंडर के हों, या दोनों फीमेल हों या दोनों मेल हों। अगर पेयर होगा तो पेयर बता दूंगा, अगर दोनों फीमेल होंगी तो फीमेल बता दूंगा। आपको हर चीज़ पहले ही क्लियर करके सारी चीज़ दी जाएगी। बर्ड में कोई गारंटी नहीं होती है, मैं अपने पास से गारंटी इस बात की देता हूँ कि मैं आपको जो दे रहा हूँ वो एक पेयर है, और प्लस मेरे पास से जब आप बर्ड लेके जा रहे हैं तो बिल्कुल हेल्दी है, क्योंकि लाइव स्टॉक है। कभी कभी मिस हैंडलिंग हो जाती है कस्टमर से, नहीं सही तरीके से ध्यान देते हैं तो बर्ड कभी कभी एक्सपायर भी हो जाता है। ठीक है, पर मेरे पास से जब भी आपको बर्ड मिलेगा बिल्कुल हेल्दी बर्ड मिलेगा। और आप किसी भी उस पर आपको जो भी करना, वेट से बाय चेक करना, जैसे भी आप चेक करना है आप कर सकते हैं। वैसे तो वेट का ऐसा कोई वो नहीं है, पर मैंने देखा कुछ यूट्यूबर्स जो बनाते हैं
वो उनका वेट वगैरह करा के देते हैं कितने ग्राम का होना चाहिए ये सब। बर्ड जो एक हेल्दी होता है वो हमेशा एक्टिव होता है। बर्ड की एक ही निशानी होती है, एक अगर आपका हेल्दी बर्ड है तो वो एक्टिव होगा। अगर बर्ड के अंदर कोई भी बीमार बर्ड है या कुछ भी उसके अंदर प्रॉब्लम है तो वो अपने आप इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे ही देख सकते हैं कि जब आप और हम स्वस्थ रहते हैं तो हर चीज़ की अपनी एक एक्टिविटी अलग होती है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो चेहरा डाउन हो जाता है। हम भी एक साइड मतलब ये चाहते हैं कहीं भी बैठ जाए, आराम से रेस्ट करें। वही सीधा सिस्टम बर्ड्स में होता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, जानकारी, जिससे आप भी अपने लिए कुछ फ़ायदा उठा सकें इस इन्फॉर्मेशन का। तो आगे ये आज्ञा दीजिए दोस्तों, यहीं पर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ।